हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज का हमारा यह वीडियो हमारे पीरियोडाइजेशन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। यहाँ पर अगर आपने हमारा पीरियोडाइजेशन के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर हमने बताया था कि किस तरह से आप वर्कआउट प्लान करना सीख सकते हैं, किस तरह से पीरियोडाइजेशन शेड्यूलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करने में, तो वो आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पहले वह वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा कि जब हम पीरियोडाइजेशन का पूरा लेआउट करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हम मैंशन करते हैं वह होता है टारगेट, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस पीरियोडाइजेशन, इस शेड्यूलिंग की मदद से, इस वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करके, इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो यहां पर हमको सबसे पहले फिक्स करना पड़ता है एग्जैक्ट टारगेट। जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आपका पिन पॉइंट टारगेट क्या है, तभी आप एक बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोग अपना कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको मसल मास चाहिए, हमको फैट लॉस करना है, हमको एब्स बनाने हैं। तो ये टारगेट नहीं होता। यहाँ पर टारगेट क्या होता है कि हमको 5% बॉडी फैट अपना रिड्यूस करना है 3 महीने के अंदर, तो यह एक फिक्स टारगेट हुआ। ठीक है, हमको 5 kg लीन मसल मास चाहिए 3 महीने के अंदर, तो यह एक टारगेट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमको पिन पॉइंट एग्जैक्ट टारगेट पता होना चाहिए, हमको क्या चाहिए, कितने टाइम के दौरान, कितने टाइम के अंदर, जो ड्यूरेशन होता है वह भी आपको क्लियर शॉर्ट पता होना चाहिए। तभी आप इस पीरियोडाइजेशन और शेड्यूलिंग की मदद से एक अच्छा वर्कआउट प्लान बना सकते हैं और उस वर्कआउट प्लान से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और यहां पर एक चीज जो आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट टारगेट नहीं पता है तो आप भटकते रहते हैं, आप इधर उधर जाते रहते हैं, आपका टारगेट मिस होता रहता है, आपकी जो मेहनत है वह बर्बाद होती रहती है, आपका जो टाइम है वो बर्बाद होता रहता है और धीरे धीरे क्या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपका जो क्लाइंट है वह आपको छोड़ देता है, वह जिम आना ही बंद कर देता है या वह किसी दूसरे पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लेता है। चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल के मदद समझते हैं कि कहाँ पर क्या क्या गलतियां होती है और किस तरह से इस गलती को सुधारा जाए। फॉर एग्जांपल जिम के अंदर एक नया मेंबर आता है, ठीक है, वह ट्रेनर के पास जाता है, ट्रेनर उससे पूछता है यस सर बताइए क्या सेवा करूँ आपकी। तो जो नया मेंबर है वो बोलता है सर फिट होना है, थोड़ा सा पेट ज़्यादा निकल गया है उसको कम करना है, चाहे आदमी का कितना बड़ा भी पेट है उसको थोड़ा सा ही बोलता है। ठीक है, तो वो पेट थोड़ा सा अंदर करना है, फैट लॉस करना है, थोड़ा सा मसल बनानी है, तो यही बोल के वो ट्रेनर को सेटिस्फाई कर देता है। ट्रेनर भी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बोलता है ठीक है, ऊपर से नीचे तक स्कैन मारा, देखा उसको कि हाँ चलिए सर डोंट वरी सब कुछ हो जाएगा, आइए आपको सिखाते हैं आज। तो आप ऐसा करिए 10 मिनट ट्रेडमिल कर लीजिए, 10 मिनट साइकिल चला लीजिए, 10 मिनट थोड़ा इलेप्टिकल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चेस्ट मारेंगे। चेस्ट की मशीन में ले जाता है कि देखो चलो सर पुशअप मार लेते हैं, फिर ये बेंच प्रेस मशीन है थोड़ा सा बेंच प्रेस मार लेते हैं, ये डंबल है इंक्लाइन डंबल मार लीजिए, डिक्लाइन डंबल मार लीजिए, थोड़ा सा ये चेस्ट की फ्लाई मशीन मार लीजिए, हो गया सर आपका चेस्ट वर्कआउट आज का। आप बहुत मेहनत कर ली, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग, और आप घर जाइए, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, कल आइए सर बैक मारते हैं। तो इस तरह से जनरली होता है। अगर कोई बड़ा सा जिम है तो वहाँ पर एक कार्ड बना दिया जाएगा आपका शेड्यूल कि आपको मंडे को ये मारना है, ट्यूसडे को ये मारना है, थर्सडे को ये मारना है, इस तरह से एक कार्ड बना के रख दिया जाएगा। और जब नेक्स्ट दिन आता है तो पता भी नहीं चलता उसका कार्ड क्या है, वो कार्ड पड़े पड़े ही सड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली प्लान करते हैं लोग। तो यहाँ पर आपको इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइंट को भी पता नहीं चल रहा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और ट्रेनर को भी हवा नहीं लग रही कि क्लाइंट की बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पर आपकी इस गलती से क्या होता है कि क्लाइंट को कोई रिजल्ट नहीं मिलते। वो 1-2 महीने मेहनत करता है, देखता है यार कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ मन मुताबिक हो नहीं रहा है, तो वो क्या फ्रस्ट्रेट होकर वो फिर जिम आना बंद कर देता है या दूसरे जिम शिफ्ट हो जाता है या अपना पर्सनल ट्रेनर चेंज कर लेता है, या तो फिर वो बोलता है भाई अब हो गया जिम फालतू चीज़ है, कुछ होता नहीं है इससे, हम नहीं करेंगे जिम। तो यह क्या हो रहा है, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन पे आ रहा है और फ्रस्ट्रेशन के कारण वह सारी निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, वो जिम ही छोड़ दे रहा है, वो वर्कआउट करना छोड़ दे रहा है, वो जिम चेंज कर दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वह सुनिए। यह जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट है, ये जो फ्रस्ट्रेट हो गया है आपकी ट्रेनिंग से, वह क्या करता है, ब्लेम गेम स्टार्ट करता है। वह दूसरों को ब्लेम देना चालू कर देता है कि ये ट्रेनर अच्छा नहीं है, ये जिम अच्छा नहीं है, इस जिम के इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, इस जिम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस जिम का कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो अपने ऊपर नहीं झांक के देखेगा क्या हुआ, वो आपकी मेहनत पे बिल्कुल नहीं ध्यान देगा कि आपने उसके साथ क्या क्या मेहनत की। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत ब्लेम करेगा, वो सारी निगेटिव चीज़ें आपको बोल देगा, आपके मैनेजमेंट को बोल देगा, आपके जिम को बोल देगा, लेकिन वो अपने आप को नहीं कोसेगा। और इससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
आपका बिजनेस खराब होता है। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो आपकी पीटी तो कैंसिल हो गई, अब वो क्या करेगा, ये जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट है ये अपने सर्कल में अपने दोस्तों के पास जाके बोलेगा अरे वो ट्रेनर अच्छा नहीं था, वो जिम अच्छा नहीं था, अरे वो मैनेजमेंट कचरा है, हम वहाँ पे मत जाना, ठीक है। अगर ये किसी सोसाइटी में रहता है, मेनली क्या होता है, लोग जिम अपने आसपास ही जाना पसंद करते हैं कि अगर उनका जिम आसपास 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर, तो उसी जिम में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल उस सोसाइटी में 1000 लोग हैं, तो वहाँ पर अगर वो 200 लोग को भी जानता है तो वो वहाँ पर वो आपके बारे में निगेटिविटी फैलाना चालू करेगा, बोलेगा अरे वो ट्रेनर अच्छा नहीं है यार, वो जिम अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता, मैंने करके देख लिया यार कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बिजनेस खराब होता है। जो उसके फ्रेंड सर्कल आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आने वाले थे, आपके जिम में मेंबरशिप लेने वाले थे, आपसे सर्विसेज लेने वाले थे, वह सोचेंगे यार ये गड़बड़ है यार, ये बोल रहा है तो बात मान लेती है, अपना दोस्त है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बिजनेस खराब हो जाता है इस तरह से चीज़ों में। अगर आप किसी क्लाइंट को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं देते हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर जा रहा है आपके जिम से, तो यहाँ पर आपका जो पूरा सर्कल है, जो पूरा आपका बिजनेस है, वहाँ पर आपका मनी मेकिंग नहीं हो पाती, आपका प्रॉफिट खत्म हो रहा है, आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो सिर्फ एक अनसेटिस्फाइड क्लाइंट आपका बहुत सारा डैमेजेस आपको दे सकता है। मेनली क्या होता है, अच्छी चीज़ लोग ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन जो बुरी चीज़ होती है वो लोग 100 लोगों को बताएंगे, ठीक है। अगर आपने उसको अच्छा रिजल्ट दिया तो वो हो सकता है 1-2 लोग को बताए, लेकिन अगर आपने उसको खराब रिजल्ट दिया, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 100 लोग को जाके बता देता है कि यार ये सही नहीं है, ये ट्रेनर सही नहीं है, जिम सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अगर एक क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप एक क्लाइंट को अनसेटिस्फाइड कर रहे हैं, उसको फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हैं, तो आपका बिजनेस दिन ब दिन घटता ही चला जाएगा। आपकी जो ग्रोथ ऊपर की तरफ जाने वाली थी वो नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पर जो ये सारे डैमेजेस हो रहे हैं, सारे नुकसान हो रहे हैं, इस सब का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वह है लैक ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर हम क्लाइंट के लिए सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारे डैमेजेस हो रहे हैं, इसलिए उस क्लाइंट को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, वह फ्रस्ट्रेट हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं कि क्या सही अप्रोच होना चाहिए जब कोई नया क्लाइंट, नया मेंबर आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता है। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए सेम वही एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया थी, कि एक मेंबर आता है जिम के अंदर, आपको बोलता है कि सर फिट होना है, थोड़ा पेट अंदर करना है, फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने आपको 4 टारगेट दे दिए। पहला टारगेट क्या दिया उसने कि फिट होना है, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या दे दिया कि फैट लॉस करना है। तीसरा टारगेट क्या दे दिया उसने कि पेट अंदर करना है। चौथा टारगेट क्या देंगे, मसल गेन करना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो चारों टारगेट है, देखा जाए तो एक तरह से अलग अलग टारगेट है। यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज़ करनी पड़ती है कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब जो नया मेंबर आया उसको किस कैटेगरी में रखें। फॉर एग्जांपल कि या प्रॉपर वेट लॉस करवाएं, कि प्रॉपर फैट लॉस करवाएं, कि प्रॉपर इसकी मसल बिल्डिंग करवाएं, कि प्रॉपर इसकी जो टोनिंग होती है वो करवाएं, कि इसको सिर्फ एक टमी फिट प्रोग्राम में रखें। तो हर चीज़ का जो हर कैटेगरी होती है, इसका वर्कआउट अलग होता है, डाइट अलग होती है, पैटर्न अलग होता है, अप्रोच अलग होता है, शेड्यूलिंग अलग होती है, जो पीरियडाइजेशन हम प्लान करते हैं वो अलग होती है। और यहाँ पर जो ट्रेनरों से गलती होती है वह यह होती है कि वह इन सब चीज़ों को एक ही मान लेते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी 11 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जनरली ये समझ लीजिए कि हर कैटेगरी के लिए अलग तरह का वर्कआउट, अलग तरह का रूटीन हमको प्लान करना पड़ता है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप मसल बिल्डिंग भी करवा रहे हैं उसकी और फैट लॉस भी करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। अगर हमने 3 महीने लिया तो 3 महीना आप डेडिकेट होकर एक ही टारगेट पिक करिए, कि बोलिए उसको कि 3 महीने हम सिर्फ आपका फैट लॉस करेंगे। यहाँ पर हमको एक टारगेट फिक्स कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने उसका अभी फैट परसेंटेज नापा कि अभी देखिए सर आपका 26 बॉडी फैट परसेंटेज है, ठीक है। हमारे पास 3 महीने हैं, हम इस 26 बॉडी फैट परसेंटेज को हम 20 बॉडी फैट परसेंटेज लाएंगे इस 3 महीने के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें आपके लिए प्लान करेंगे। इस 26% टू 20% को एक टारगेट मानते हुए इसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए हर चीज़ प्लान करेंगे। आपके लिए पूरा पीरियडाइजेशन प्लान करेंगे 3 महीने का, आपके लिए शेड्यूल तैयार करेंगे कि हर वीक में आपको क्या परफॉर्म करना है, हर दिन में आपको क्या परफॉर्म करना है, हर दिन जो आते हैं उसमें कौन सी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी, कितने रेप्स लगाने हैं, कितने सेट्स लगाने हैं, क्या टेम्पो होगा। आपके लिए डाइट प्लान करेंगे, एक न्यूट्रिशनिस्ट रखिए अपने पास जो उसके लिए डाइट प्लान कर सके। यहाँ पर कोई भी आप जो फिटनेस का टारगेट होता है बिना किसी डाइट के फॉलो किए अचीव नहीं होने वाला। तो मेक श्योर आप करिए कि जब आप किसी का वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो साथ ही साथ उसका डाइट भी प्लान करें, या तो एक न्यूट्रिशनिस्ट को रखें या आप खुद उस एक्सपर्ट बन जाइए कि आप भी अच्छी तरह से डाइट प्लान करके दे सके उनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा डाइट प्लान भी होना जरूरी है और सही से एक वर्कआउट प्लान होना
होना भी जरूरी है। वो हर चीज़ उस गोल के अकॉर्डिंग ही प्लान की जाती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट मिलते हैं। फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि बॉडी असेसमेंट। बॉडी असेसमेंट में क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट के बॉडी के बारे में जानते हैं कि उसका वेट क्या है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, उसके मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है उसके हम ये सारे टेस्ट लेते हैं। ये सारे टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं जिम के अंदर, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में पहले भी बता चुका है। आप हमारा अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे टेस्ट कवर किए हैं हमने, ठीक है। कैसे लेना है, क्या असेसमेंट है, क्या रिजल्ट, सब कुछ वहाँ पर मेंशन है। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो मेक श्योर आप ये वीडियो देख लें, तभी आपको आगे की चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जब आप अपने क्लाइंट के सारे टेस्ट के रिजल्ट निकालते हैं तो क्या होता है, आपको कैसे प्लान करना है अपना पीरियडाइजेशन और क्या शेड्यूल इनको देना है, क्या एक्सरसाइजेस करानी है, कितने रैप कराने हैं, किस मशीन्स में करानी है, किस तरह से करानी है, क्या अप्रोच रहेगा, उसको प्लान करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हमने पहले जान लिया इनका कि बॉडी फैट परसेंटेज इनका है 26, ठीक है, इसको हमको लाना है 20 में, तो यह एक हमारा असेसमेंट हो गया। दूसरा असेसमेंट क्या किया कि हमने देखा कि इनकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कितना ये दौड़ सकते हैं, तब यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये भाई इतने में ये हाफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर को थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देना है एक्सरसाइज में। तो ये एक चीज़ हमको पता चली इस असेसमेंट से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनका मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट किया, ठीक है, आपने इनको दिया कि पुशअप मारिए, कितने पुशअप ये मार पा रहे हैं 1 मिनट में, वह हो गया, कितने स्क्वाट फ्री स्क्वाट मार पा रहे हैं या 1 मिनट में अंदर, तो वो आपको एक रिजल्ट मिल गया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी मस्कुलर एंड्योरेंस कैसी है, ठीक है। उस हिसाब से आप जब पीरियडाइजेशन इनका प्लान करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा कि कौन सी एक्सरसाइज इनको रखनी है, कितनी रखनी है, कितने रेप्स निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें प्लान करने में यह असेसमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप पीरियडाइजेशन प्लान करेंगे इनके लिए। जब आप इनके लिए शेड्यूल डिजाइन करेंगे, रूटीन डिजाइन करेंगे, तो वहां पर हर चीज को पिक करने के लिए पिन पॉइंट सही होनी चाहिए, उसके लिए असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पीरियडाइजेशन प्लान करना है आपको इन क्लाइंट के लिए। अब यहां पर क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो क्लाइंट है इन्होंने 1 मंथ की पर्सनल ट्रेनिंग ली है आपसे, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं देखिए हम आपके 3 मंथ का टारगेट फिक्स कर रहे हैं फैट लॉस के लिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लान करेंगे। आप यहाँ पर एक पीरियडाइजेशन चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाया था ना, जहाँ पर एक प्रिपरेटरी फेज होता है, फिर एडवांस्ड फेज होता है, फिर ट्रांजिशन फेज होता है, फिर ऑफ सीजन। तो एक पूरा आपने चार्ट डिज़ाइन किया कि देखिए आपने 1 मंथ की पीटी ली है, हमारे 2 हफ्ते तो प्रिपरेटरी फेज के जनरल फेज में निकलेंगे, यहाँ पर हम आपको ये चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे। फिर दूसरे में आ गया आप स्पेसिफिक फेज की, आप ये 2 हफ्ते हम यहाँ पर गुजारेंगे, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर आप चले जाइए एडवांस फेज में, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस सेक्शन में हमको 3 हफ्ते देने हैं, इस सेक्शन में 3 हफ्ते देते, ये एक्सरसाइज हम करवाएंगे, ये एक्सरसाइज हम करवाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में चले जाइए ट्रांजिशन, वहाँ पर आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप परफॉर्म करवाएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो ऑफ सीजन, वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो जब आप इस तरह से प्लान करते हैं तो यहाँ पर जो एडवांटेज होता है वह सुनिए। पहली बात, उन्होंने 1 महीने की पीटी ली थी, ठीक है, तो यहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि कम से कम आप 3 महीने की पीटी लीजिए, तभी आपका जो ये फैट लॉस का टारगेट है जो हमने फिक्स किया कि 26% से 20% तक आएंगे बॉडी फैट परसेंटेज के, तो वह 3 महीने में इस तरह से अचीव होगा। और ये चीज़ें हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगा, अगर वो कुछ चीज़ मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रिपरेटरी फेज का जो 2 हफ्ता है हमारे जनरल फेज में, ठीक है, उस जनरल फेज को वो मिस कर देते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि आपने ये फेज मिस कर दिया, ये चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं, इसलिए हम इसको फिर से करेंगे। तो क्या होगा, आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो उनके दिमाग में रहेगा कि मैंने ये चीज़ें मिस की है, इतना सारा प्लान था तो मुझे फिर से करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी पीटी इंक्रीज हो रही। दूसरी चीज़, वो जो रिजल्ट मिस कर गए हैं वो रिजल्ट उनको मिलेगा थोड़े से ज़्यादा टाइम में। फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते मिस किया तो 2 हफ्ते जो आपका प्लान है वो आगे बढ़ गया, ठीक है, 3 महीने 2 हफ्ते का हो गया। तो इस तरह से आपको एक कंट्रोल रहता है कि ये आदमी ने ये चीज़ मिस की है तो इसको मैं कैसे नेक्स्ट फेज़ में एडजस्ट करूं। वहाँ पर आपको पता होता है कि ये चीज़ें मिस हो गई हैं तो नेक्स्ट फेज़ में मुझे ये एक्सरसाइज करवानी है, तभी मैं इनको नेक्स्ट फेज़ में ले जा सकता हूं, तभी इनको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को समझाते तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं ये चीज़ें परफॉर्म करूंगा इतने टाइम के अंदर तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और अगर मैं कहीं ये चीज़ें नहीं कर पाया तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक फ़ायदा होता है कि
आपके ऊपर जो रिजल्ट लाने का बर्डन है वो कम हो जाता है। वो सारा बर्डन चला गया सामने वाले क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट को लगता है कि इसने ये तो सारी चीज़ें प्लान करवाई हैं, मैं परफॉर्म नहीं किया या मैंने मिस कर दी कुछ चीज़ें, जितने टारगेट दिया था फॉर एग्जांपल 20 रैप किया था तो मैं 20 रैप नहीं कर पाया, 10 ही कर पाया, तो यहाँ पर मैं टारगेट छोटे छोटे मिस कर रहा हूँ। तो जब जब छोटे छोटे चीज़ें मिस हो रही हैं तो हमारे प्लान में हमको पता होता है कि ये चीज़ें मिस हो गई हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि देखिए आपने ये चीज़ें मिस की हैं इसलिए आपको ये रिजल्ट नहीं मिला। तो जब आप इस तरह से चीज़ें प्लान करते हैं तो यहाँ पर आपके पास फुल कंट्रोल होता है और पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आप एग्जैक्टली अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि देखिए आपने यहाँ पर इस हफ्ते ये चीज़ परफॉर्म नहीं की है इसलिए आपको इस हफ्ते ये रिजल्ट नहीं मिला। तो वो आप पे कभी उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ये चीज़ करवाई नहीं, ये चीज़ मैंने मिस हो गई, ये सही नहीं था। आपने तो हर चीज़ उसको एक आईना दिखा दिया कि देखो ऐसा दिखेगी आपकी बॉडी, ये रिजल्ट आपको मिलेगा, आपने ये चीज़ें मिस की है इसलिए ये रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आता और वह क्लाइंट भी हमेशा सेटिस्फाइड रहता है आपकी मेहनत से। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपने क्लाइंट को एक पूरा रोड मैप दे देते हैं कि देखो सर ये मैप है, ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से गड्डियाँ चलानी है। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि सारी चीज़ें तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यार, मुझे सारी कमान तो मेरे हाथ में है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल आप कर रहे होते हैं। सो वीडियो में आपने अभी तक जाना कि किस तरह से कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है तो किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना है और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहले हमने एक क्विक स्कैन ले लिया उसका कि देखा भाई क्या कैसा दिख रहा है, उसकी बातें सुन ली, ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट कर लिया उसका कि क्या क्या उसके बॉडी में है। तीसरी चीज़ एक टारगेट फिक्स कर दिया उसका कि भाई ये टारगेट अचीव करना है, उसको क्लियर। चौथी चीज़ में बताया कि पीरियडाइजेशन क्या होता है, कैसे हम आपके लिए प्लान करेंगे, कितने महीने लगेंगे, आपने जो हमको टारगेट दिया, ठीक है, पहला टारगेट फॉर एग्जांपल फैट लॉस दिया तो 3 महीने लगे, फिर उसका नेक्स्ट टारगेट कि मसल गेन करना है तो 3 महीने के बाद आप उसको फिर से बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट पीटी ले सकते हैं जिसमें हम 3 महीने आपके मसल गेन में फोकस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 महीने आप उनको और प्लान दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा एक पीरियडाइजेशन, एक पूरा प्लान उनको शो कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी स्टेप बाय स्टेप हर महीने हर हफ्ते चेंज होगी। इससे क्या होता है, दोनों के पास कॉन्फिडेंस रहता है, उनके पास भी, कि उनको एक मैप मिल जाता है, एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि हमारी बॉडी किस तरह से बदलेगी और कैसे बदलेगी और किन किन चीज़ों को परफॉर्म करके बदलेगी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हमको पता है कि हमको क्या क्या चीज़ें इनसे करवानी है और अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपने ये चीज़ें परफॉर्म नहीं की है तो इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करके हर चीज़ें परफॉर्म करवाते हैं अपने क्लाइंट से तो 100% श्योर हो जाता है कि उनको उनके मन मुताबिक रिजल्ट तो मिलेगा ही। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, उनका भी फायदा आपका भी फायदा। और जब आप किसी को फायदा पहुँचाते हैं, मन मुताबिक रिजल्ट उसको देते हैं तो वह आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है और आपके बारे में अच्छी बातें अपने सर्कल में बताता है, जिससे आपकी जो इनकम है, आपकी जो पीटी है, आपके जिम में जो मेंबरशिप है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है और आपका जो ग्राफ है इस तरह से जाता है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, शायद इसको आपने सुना भी होगा लेकिन यह स्टोरी बहुत काम की है, लाइफ में बहुत काम आती है। होता क्या है, एक बार एक फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उस मशीन का जो इंचार्ज रहता है, जो उसकी देख रेख करता है, जो मेंटेनेंस ऑफिसर रहता है ना, वो आसपास के मैकेनिक को बुलाता है कि देखो यार क्या हो गया। सब आते हैं, देखते नहीं होता है, और दूसरे लोग को बुलाता है, नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स आके देख लेते हैं उस मशीन को, पता नहीं कर पाते कि यार ये मशीन क्यों ख़राब हो गई। फिर वहाँ पर डिस्कशन होता है कि भाई एक्सपर्ट को बुलाया जाए। तो एक एक्सपर्ट आता है, उसको कॉल करते हैं, देखता है, वो मशीन को घूरता है, सब जगह देखता है, फिर उसको क्या करता है, एक हथौड़ा निकालता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में ज़ोर से मारता है। अब क्या होता है, वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपनी फ़ीस मांगता है, तो डायरेक्ट बोलता है कि भाई 1 लाख दे दो। तो बोलते हैं 1 हथौड़े मारने का 1 लाख रुपये। तो बोलता है कि ये हथौड़ा मारने का तो मैंने 100 रुपये लिया है, जो बाकी का पैसा है वो इसलिए कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है उसका है। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये पर्सनल ट्रेनिंग का बिजनेस होता है, यह भी इसी तरह का होता है। जितने आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे उतना ही आपकी पीटी बढ़ती जाएगी, उतना ही आपके ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी इनकम होती जाएगी। तो हमेशा ये याद रखिए, आपको एक जनरल ट्रेनर नहीं बनना, आपको एक एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर बनना है। और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ सीखना पड़ेगा और अपने क्लाइंट को एक पूरा मैप दिखाना होता है कि आपको देखो आपका शरीर इस तरह से धीरे धीरे बदलेगा और किस तरह से बदलेगा। जब आप क्लाइंट के दिमाग में ये डाल देते हैं कि वह चेंज हो सकता है और इस टाइम पीरियड के अंदर इतना चेंज हो सकता है, तो वो एक 100% श्योर हो जाता है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहता है और कभी आपको ब्लेम नहीं करता, हमेशा आपकी बारे में
अच्छी चीज़ें ही शेयर करता है लोगों के साथ, जिससे आपके जो इनकम है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ती है और लाखों में कमाते हैं, और क्या पता आप करोड़ों में भी जा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन आपके लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और किस तरह से एक बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिजाइन करना है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अभी आगे आने वाले हैं। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।